दोस्तों, कराची में एक औरत हाथियों को मिलाप करता देखकर अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और उसने ऐसी शर्मनाक हरकतें करना शुरू कर दी कि देखने वालों ने कानों को हाथ लगा लिए। ये औरत कौन थी और इसने ऐसा क्यों किया, ये सब जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाकया कराची की रहने वाली एक नौजवान लड़की का है जिसका नाम समीना था। समीना जूलॉजी की स्टूडेंट थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। जल्दी पढ़ाई पूरी हो जाने पर उसकी शादी तय कर दी गई और शहर के एक अमीर बिजनेसमैन से इसका रिश्ता तय पा गया। चंद महीने गुजर जाने के बाद समीना वालिदैन के घर से रुखसत होकर शौहर के घर आ गई। पहले 6 महीने बहुत अच्छे से गुजरे, मगर रफ्ता रफ्ता समीना के शौहर ने उसे तवज्जो देना छोड़ दी, जिसकी सबसे बड़ी वजह बिजनेस था। समीना का शौहर बिजनेस में इस कदर मशगूल हुआ कि वो समीना को वक्त ही नहीं दे पाता था। 2 महीने घर से बाहर रहता था और घर आने पर भी ऑफिस के काम निपटाता रहता था। ये सूरत हाल समीना के लिए बहुत तकलीफ दे थी। उसने अपने शौहर को समझाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो ना माना। आखिर बात तलाक तक पहुंच गई। समीना इन हालात से इस कदर परेशान थी कि उसने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया और एक दिन वो बिना बताए पाकिस्तान से इंग्लैंड जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपनी तालीमी काबिलियत के मुताबिक एक रिसर्चर की जॉब हासिल की और अब वो इंग्लैंड के जंगलों में मुख्तलिफ जानवरों की हयात जिंदगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और जानवरों पर रिसर्च करने लगी। एक बार इंग्लैंड के एक तहकीकी इदारे की जानिब से रिसर्चर्स की एक टीम को अफ्रीका के जंगलात में भेजा गया, जिनमें समीना भी शामिल थी। समीना और उसके दीगर साथियों ने 5 साल तक अफ्रीका के जंगलों में रहकर हाथियों पर तहकीक करनी थी कि हाथी अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। जब समीना अपनी टीम के साथ अफ्रीका के जंगलों में पहुंची तो वहां का माहौल एकदम अलग था। कई मुश्किलात सामने थीं और एक तवील सफर था। ताहम समीना और दीगर तहकीकी अफसरों ने यह ठान लिया था कि वो तहकीक के इस मुश्किल मरहले को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, समीना और दीगर रिसर्चर्स ने 6 महीनों के बाद ये महसूस किया कि अफ्रीका के जंगलों में ऐसे कमसिन हाथियों की एक कसीर तादाद पाई जाती है जिनके दोनों दांत मौजूद नहीं होते। क्या ये दांत पैदाइशी तौर पर पैदा ही नहीं होते या फिर कोई और वजह थी? इस बात का पता लगाने के लिए समीना और उसके दीगर साथियों ने दिन रात एक कर दी और आखिर इस रात से पर्दा उठ ही गया कि कमसिन हाथियों के दांत आखिर जाते कहाँ हैं। दरअसल वजह ये थी कि हाथी के दांत को ब्लैक मार्केट में महंगे दामों में बेचने के लिए चंद इंसान ये घिनौना खेल खेल रहे थे। जैसे ही कोई हथनी बच्चे को जन्म देती, ये लोग इसको उठाकर ले जाते और इसके दांत निकालकर इस बेबस हाथी के बच्चे को वापस जंगल में छोड़ जाते। यूं बिना दांतों के हाथियों की एक बड़ी तादाद इस जंगल में परवान चढ़ रही थी। आपको बताते चलें कि अगर हाथी के कमसिन बच्चे के दांत निकाल दिए जाएं तो इसे हाथियों की दीगर कम्युनिटी कबूल नहीं करती और बगैर दांतों के ये बच्चे लावारिस हो जाते हैं, जिन्हें शिकारी जानवर अपना शिकार बना लेते हैं। जब समीना और उसके साथियों को हकीकत का इल्म हुआ तो उन्होंने दांतों के बगैर इन कमसिन हाथियों की मदद करने का फैसला कर लिया। उन्होंने जंगल के अंदर ही एक बड़ी और महफूज इमारत तामीर की और उसे एलिफेंट शेल्टर का नाम दिया और इस शेल्टर में उन तमाम हाथियों को रखा गया जिनके दांत नहीं थे। समीना को इस शेल्टर का इंचार्ज मुकर्रर किया गया क्योंकि कुदरती तौर पर हाथी के कमसिन बच्चे इससे बहुत जल्द मानूस हो जाया करते थे। समीना के कई साल इन हाथियों के साथ गुजरे। वो तन्हाई में भी उन्हीं हाथियों के साथ रहती और अक्सर हाथियों को मिलाप करता देखती तो उसके जज्बात भड़क उठते और वो इन्हीं हाथियों के जिस्म के साथ अपना जिस्म रगड़कर तस्कीन हासिल कर लेती। अब उसे मर्द की जरूरत नहीं थी, जबकि शौहर की बेवफाई की वजह से उसे मर्दों से शदीद नफरत हो चुकी थी। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि समीना 8 सालों बाद पाकिस्तान लौटी
और कराची में रहने वाले अपने वालिदैन से मिलने के बाद वो कराची के एक चिड़ियाघर में गई, जहां वो जानवरों के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी। जब उसने चिड़ियाघर में हाथियों को देखा तो वो उस वक्त मिलाप कर रहे थे। उन्हें देखकर समीना अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और लोगों के सामने ही उसने शर्मनाक हरकतें करना शुरू कर दी, क्योंकि ये सब कुछ उसके बस में नहीं था। पाकिस्तान के लोगों ने जब समीना को ऐसा करते देखा तो तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने तो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी, मगर समीना ने इसकी परवाह नहीं की। इस वाक़ये पर उलमा हजरात ने ये कहा कि औरत को हमेशा तवज्जो देनी चाहिए। अगर समीना का शौहर उसे तवज्जो देता तो ये सब कुछ रूनुमा ना होता। इस्लाम में भी औरत को बीवी का रिश्ता देकर मर्द हजरात को ये ताकीद की गई है कि वो अपनी बीवियों का ख्याल रखें और उनकी हर हाजत को पूरा करें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि हर कदम पर वो उनके साथ खड़े हैं। हम बिस्तरे के हवाले से इस्लामी रिवायात में आता है कि ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी बाहमी रजामंदी से जितनी मुद्दत तक चाहे एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। इस्लाम ने इस सिलसिले में कोई हदो क़य्यूम मुकर्रर नहीं किए और न ही ज़ौजैन को मखसूस मुद्दत के अंदर इकट्ठे होने या मुबाशरत करने का पाबंद किया है। ज़ौजैन एक दूसरे से जितना अरसा भी दूर रहें, इससे उनके रिश्ता अज़दवाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शौहर अपनी बीवी की रजामंदी से और बीवी अपने शौहर की रजामंदी से जितना अरसा चाहे दूर रह सकती है, लेकिन अगर शौहर कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा और फिर 4 महीने की मुद्दत तक उनकी सुलह या रजू ना हो पाए तो इला हो जाता है, जिससे तलाक़ बाईं वाक़या हो जाती है और रुजू के लिए तस्दीक निकाह लाजिम होता है। इला से ही इस्तदलाल करते हुए फुकहा ने फरमाया है कि शौहर अपनी बीवी की मर्जी के बगैर ज्यादा से ज्यादा 4 महीनों की मुद्दत तक उससे दूर रह सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और उन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों के करीब ना जाने की कसम खा लें 4 महीनों की मोहलत है। बस अगर वो इस मुद्दत में रजू कर लें तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है, और अगर उन्होंने तलाक का पुख्ता इरादा कर लिया हो तो बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। दोस्तों, इस आयत से वाज़े हुआ कि शौहर के लिए जायज़ नहीं कि 4 महीनों से ज़्यादा मुद्दत तक बीवी के हक़ों-ए ज़ौजियत की अदायगी में ताकीद करे। इमाम जलालुद्दीन सैयुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से यह बयान किया कि आप रात के वक्त गश्त कर रहे थे तो एक घर से एक औरत की आवाज़ आ रही थी और वो कुछ अशआर पढ़ रही थी। मफ़हूम ये था कि इसका शौहर घर से कहीं दूर चला गया था और वो उसके फराख में गमज़दा थी। सैयदना उमर फारूक घर आए और अपनी जौजा से दरियाफ्त किया कि शादीशुदा औरत शौहर के बगैर कितनी मुद्दत तक सब्र कर सकती है, तो जौजा ने जवाब दिया कि 3 से 4 महीने। आपने हुक्म जारी फरमा दिया कि हर फौजी को 4 महीने बाद जरूर छुट्टी दी जाए ताकि हर फौजी अपनी बीवी का हक अदा कर सके। जी तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।